हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लीव्स को डिफरेंट स्टिचेस के साथ कैसे फिल किया जाता है ये सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको सैटिन स्टिच सिखाऊंगी। इसमें मैंने एक नीडल ली है और इसमें 3 स्टैंड्स मैंने एंकर के थ्रेड के भर लिए और गांठ लगा ली। पहले हम सेंटर से शुरू करते हुए राइट साइड की तरफ का हिस्सा लीफ का भरेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट का। इसमें दोनों तरफ स्टिचेस बराबर आती हैं। हम बीच में कुछ स्टिचेस छोटे लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये बाहर वाला एरिया ज़्यादा है और ये वाला एरिया कम है। और अगर हम छोटे स्टिचेस लेंगे तो जो लीफ की शेप है वो बहुत अच्छे से उभर कर आएगी। वो अपने आप बीच में फिल हो जाता है। इसी तरीके से हम एंड तक वर्क करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों तरफ स्टिचेस एक जैसे आ रहे हैं। इसे सैटिन स्टिच बोलते हैं। आपने एंड तक वर्क करना है ताकि जो शेप है एंड तक लीफ की बने, ऐसे कटी सी लीफ दिखाई ना दे। जब हमारी यहाँ तक बन के रेडी हो जाएगी, फिर हम दोबारा से सेंटर पे जाएंगे और इस साइड की लीफ को वर्क करेंगे। ये भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। कुछ बीच में हमें छोटे स्टिचेस लेने पड़ते हैं ताकि शेप जो है वो बराबर बनी रहे। अगर हम छोटे नहीं लेंगे तो इस तरीके से ये शेप जो है, क्योंकि हमें शेप की जो बहाव है वो इस तरीके से होना चाहिए। वो तभी आएगा अगर हम बीच में थोड़े से छोटे स्टिचेस लेंगे। हम बिल्कुल एंड तक वर्क करेंगे ताकि शेप जो है वो इंटैक्ट रहे। अगर हम बीच में ही छोड़ देंगे तो वो कटी हुई पत्ती दिखाई देगी। तो ये देखिए कैसे ब्यूटीफुल सी लीफ बनके रेडी होगी। अब हम सेकंड लीफ भरेंगे। ये हम रोमेनियन स्टिच से भरेंगे। इसको हम सेंटर से भी शुरू कर सकते हैं, साइड से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें हम थ्रेड को राइट हैंड साइड पे रखते हैं और नीचे एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और सेंट्रल लाइन और आउटर लाइन के साथ साथ वर्क करते हैं। अब हमने स्टिच लेने के बाद ये थ्रेड इधर है, ये इसको इस स्टिच को, पहले वाले स्टिच को ओवरलैप करते हुए ये ऊपर एक छोटा सा स्टिच लेंगे और फिर हम थ्रेड को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। फिर नीचे एक छोटा सा स्टिच लेंगे। फिर हम पहले वाले स्टिच को ओवरलैप करते हुए ऊपर, इसमें भी हम बहाव का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमारी जो लीफ है उसकी जो बहाव है वो बिल्कुल इस तरीके से आना चाहिए, ना कि ऐसे। तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए हमें नीचे कम, बिल्कुल पास पास स्टिचेस लेने हैं, क्योंकि ये एरिया कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम नीचे काफ़ी क्लोजली वर्क करेंगे।
इसे लॉन्ग एंड शॉर्ट या रोमानियन स्टिच बोलते हैं। आप देखिए, जब मैं ये वाला ऊपर वाला स्टिच लेती हूँ तो ये वाले पहला जो हमारा थ्रेड आ रहा है इसको मैं हल्का सा अंदर की तरफ पुश करती हूँ। ऐसा करने से नीचे से कपड़ा दिखाई नहीं देता, सारे गैप्स फिल हो जाते हैं। आप इस पत्ती को डबल शेड में भी भर सकते हैं, जैसे अपने हाफ जो है वो डार्क कलर की भरी है और नेक्स्ट जो हाफ है उसको आप लाइट कलर में भर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये देखिए, ये हाफ बन के रेडी हो गई है, तो मैं इसको बंद कर रही हूँ। आप देख रहे हैं जो हाफ पत्ती बनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बननी चाहिए। अब इसकी हाफ जो है वो हम थोड़े लाइटर कलर में भरेंगे। अब हम सेकेंड हाफ भरेंगे थोड़े लाइटर कलर से। तो ये भी हम राइट हैंड साइड की तरफ ही थ्रेड को रखेंगे और एक छोटा सा स्टिच नीचे लेंगे और इसी तरीके से इस वाली स्टिच को क्रॉस करते हुए ऊपर एक छोटा सा स्टिच लेंगे। इसे रोमानियन स्टिच या लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच बोलते हैं। ज़्यादातर लीव्स फिलिंग और फ्लावर फिलिंग के काम आता है। बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। ये मैं 3 स्टैंड से वर्क कर रही हूँ। आप सिल्कन थ्रेड या इसकी एक स्टैंड से वर्क करेंगे तो और भी फिनिश्ड वे से आपको ये इफेक्ट देगा। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जिसे जैसे आप देखेंगे कि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा ये कम है, आप बीच में एक आधा छोटा स्टिच लेंगे। काफ़ी सारे स्टिचेस से लीफ फिलिंग की जाती है, लेकिन बेसिक फिलिंग जो है वो साटन स्टिच या रोमानियन स्टिच से होती है। मैं बीच में आप देख रहे हैं छोटे स्टिच भी लेती हूँ, बीच में बड़े स्टिच भी लेती हूँ। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको कैसे वर्कआउट करना है। आप कोशिश करें कि बिल्कुल एंड तक वर्क करें ताकि लीफ की शेप इंटैक्ट रहे। ये देखिए, तो ये 2 तरीके से मैंने आपको लीव्स बनने दिखाई हैं। एक है साटन स्टिच और दूसरा है रोमानियन स्टिच। थर्ड जो है वो आपको सिखाऊंगी, उसको बोलते हैं क्लोज्ड फ्लाई स्टिच। उसके लिए हम सेंटर में पहले एक स्टिच लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर यहाँ पे सुई निकालते हैं और इस पत्ती को ऐसे घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद जैसे हम लेजी डेजी स्टिच करते हैं उस तरीके से दोनों तरफ, इस स्टिच के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, और ये वाले स्टिच के बिल्कुल बेस पे निकालते हुए ऐसे सुई को और यहाँ पे टकिंग कर देते हैं। इसे फ्लाई स्टिच बोलते हैं। तो जब हम इसको क्लोजली वर्क करते हैं तो ये फिलिंग के काम आता है। आज मैं आपको कुछ एक स्टिचेस के साथ ही लीफ बनाना सिखाऊंगी और नेक्स्ट पार्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं और तरीके से लीफ बनना सिखाऊंगी। थ्रेड को आगे रखना है आपने, सेंटर लाइन के साथ साथ वर्क करना। इस स्टिच को भी आपने बिल्कुल एंड तक भरना है ताकि लीफ की शेप जो है वो बिल्कुल उभर के सामने आए। कोशिश करें कि एंड तक इसको भरें। ये देखिए, तीनों लीव्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से इनमें डिफरेंशिएट हो रहा है। अब मैं आपको ये वाला स्टिच, ये वाली लीफ बनना सिखाऊंगी। ये भी फ्लाई स्टिच से ही भरूंगी, लेकिन ये फ्लाई स्टिच हम सेंटर रिब के साथ साथ वर्कआउट करेंगे। ये भी हम टॉप से शुरू करेंगे और फ्लाई स्टिच की तरह ही इसको
स्टार्ट लेंगे। लेकिन इसमें हम हाफ लीफ जो है वो पहले भर लेंगे और हाफ जो है वो बाद में भरेंगे। ये देखिए, अब एक साइड से निकालते हुए इसमें सेंटर में डबल रिब दिखाई देगी इस लीफ में। आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से किस तरह की लीफ की डिमांड है, आप उसी तरीके से लीफ को भर सकते हैं। देखिए सेंटर में एक रिब बन रही है। जब मैं ये वाला हाफ पोर्शन निट करूंगी तो सेंटर में इधर से भी एक रिब बनेगी। आपने बिल्कुल एंड तक वर्क करना है। जब एक साइड से आपकी फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सेम मेथड से आपने इधर से भी शुरू करनी। इसमें भी आपने थ्रेड को आगे रख के और छोटे छोटे फ्लाई स्टिचेस लेने। इसमें सेंटर में बहुत ब्यूटीफुल सी डबल रिब बन के उभरेगी। यहाँ पे इसको टकिंग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये डबल रिब सामने दिखाई दे रही है, इसमें सिंगल रिब दिखाई दे रही है। ये वाली लाइन जो है इसके अंदर भी हम स्टेम स्टिच की तरह स्टिच लेके इसको फिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 डिफरेंट स्टिचेस से 4 लीव्स बनना दिखाए हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं कुछ और लीव्स बनना सिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा और आप इसको ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।